नमस्कार, श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार द्वारा जो आम जनता के सामने संदेश दिए जा रहे हैं और पीएमओ के अंदर अचानक जो हालात बेचैनी वाले उठ खड़े हुए, सरकार की बढ़ी बेचैनी इस बात का संकेत दे रही है देश को कि तैयार रहिए, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अलग अलग संस्थाएं इसको लेकर के आगाह कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा के फाउंडर कर रहे हैं, आरबीआई इस बात को कर रही है, लेकिन इस देश का पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो एप्स्टीन में जिनका नाम आया है, हरदीप सिंह पुरी यह कहते हैं कि देश के पास 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल, गैस है, एलपीजी 45 दिनों का है, किसी तरह का कोई चिंता की बात नहीं है। और वहीं पर कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटक कहते हैं कि बहुत बड़ी समस्या और शॉक पाने के लिए तैयार रहिए, और रातों रात सीएनजी और बाकी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। तो यह सरकार जो लोगों को गुमराह कर रही है एक तरफ, और रेट बढ़ा भी रही है और कह रही कि हमारे पास पर्याप्त सामान भी है, यह विरोधाभास जो है, यह विरोधाभास बहुत कुछ कहानियां बयां कर रहा है, जिसमें आम जनता बहुत बुरी तरह से फंस रही है। ऐसे में आम जनता के बीच जो संदेश जा रहा है और जो आशंकाएं आम जनता की उत्पन्न हो रही है, वह आशंकाएं इस बात की गवाही दे रही है कि जिस तरह से बातें शॉक पाने का हो रहा है, उससे अगर ऐसा हुआ तो मोदी का 100% खेल खत्म इस देश की जनता ही कर देगी। कोटक महिंद्रा के फाउंडर की बातों को आप दर्शक एक बार देख लीजिए कि वह उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की है, इन बातों को बड़ी ध्यान से समझिए आप और इसे नजरअंदाज मत कीजिए। कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटक ने जो कहा कि हमें अब बहुत बुरे दौर के लिए, बहुत बुरे मतलब क्या होता है, किसी के साथ बुरा हो गया तो कहते हैं बुरा हुआ भाई इसके साथ में, लेकिन बहुत बुरा हो गया यानी कि आप जो सोच भी नहीं सकते थे वह चीज आपके साथ हो गया, इसको बहुत बुरा कहते हैं। तो कह रहे हैं कोटक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटक कि हमें अब बहुत बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने 2 महीने में युद्ध जो चल रही थी 28 फरवरी से, उस दौरान असर नहीं देखा, कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अब शॉक आने वाला है। अब शॉक, अचानक कोई आपको बुरी खबर अचानक दे दे तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है, वैसी चीजें आपके सामने आने वाली है कि जो आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ। कोई इंसान यह सोचता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा नौकरी छीन लेंगे, यही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना, चलो ये नहीं वो करके खा लूंगा। एक 1.5 लाख का गाड़ी खरीद के पुराना, और उसको ड्राइविंग आता है, ड्राइविंग करके किराया मार करके खा लूंगा, मतलब उसका तोड़ निकाल लेता है लेकिन आदमी। लेकिन अगर अब शौक का बात कहा जाए तो फिर यह तो बड़ी मुश्किल वाली है कि और इससे बड़ा शौक क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं लेकिन अब शौक आने वाला है और बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ईंधन की कीमतों को लेकर बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि हर सामानों को लेकर के आपके ऊपर सरकार का शिकंजा कसने वाला है। दूसरी चीज, आज दिल्ली जैसे शहरों में अब यह ऐलान कर दिया गया है राज्य सरकारों की तरफ से कि 2 दिन घर से रह करके काम करना है। कितना? 2 दिन घर से रह करके काम करना है। किसी भी बाइक
और कार के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं कि बाइक में 200 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको, और कार में 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। अब ऐसे में समस्या यह होगी कि कैसे क्या कोई करेगा, लेकिन इस सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, होम ऑफ वर्क, वर्क घर से करिए, वर्क फॉर होम, और बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ाई करें। या केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की अलग चीजें और केंद्र सरकार अलग आपके सामने प्रस्ताव रख रही है। राज्य सरकारों ने कहा कि 2 दिन आप घर से करें और 200 रुपया का बाइक में 1000 रुपये का आपको कार में तेल मिलेगा। लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है कि आप पूरी तरह से दफ्तर में मत जाइए, घर से काम कीजिए, बच्चों को स्कूल मत भेजिए, घर से ऑनलाइन पढ़ाइए। अब ऐसे में जो समस्याएं आ रही है सभी के अंदर, सरकार गुमराह कर रही है। कभी कह रही है कि कार मत चलाइए, कभी कह रही है कि बाइक मत चलाइए, लेकिन जो 100 रुपया और 1000 रुपया जो लिखा जा रहा है जगह जगह बोर्ड की इतना ही मिलेगा, वह मिल नहीं रहा है। बहुत से जगहों पर मिलना ही बंद हो गया है। कुछ व्यापारियों से बात करने से कहा जा रहा है कि सामान मिल ही नहीं रहा है, सामान मिल ही नहीं रहा है, तो हम वह भी नहीं दे सकते, 200 रुपए का भी हम नहीं दे सकते बाइक के अंदर, जब मिल ही नहीं रहा है। तो आने वाली यह परिस्थितियां बन रही। और पहले पेट्रोल पंपों को सामान आता था, पेट्रोल डीजल बेचते थे, उसके बाद वह सरकार को दे देते थे। अब जो हो रहा है, अब पहले एडवांस में पैसा दीजिए, उसके बाद आपके पास आएगा, फिर आप बेचिएगा। तो यह सिस्टम लागू कर दिया, इससे मार्केट में और भी क्राइसिस आ रहा है। अब इन सभी चीजों के बीच जो सरकार के नखरे, अब सरकार तो फंस गई। अब फंस गई तो राहुल गांधी पर बात घुमाने की कोशिश हुई। संबित पात्रा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा में इतना खर्च किया। बस तुरंत मोदी जी का आ जाता है कि मोदी जी ने तो 600-700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। सिर्फ मोदी जी ने विदेश यात्रा में 5 सालों में 14 से 19 के बीच 2156 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है विदेश में, लेकिन 1 रुपये का कोई फायदा देश में नहीं आया। और लीडर ऑफ अपोजिशन का आईटीआर, इनकम टैक्स फाइल का डॉक्यूमेंट कैसे मिल जाता है संबित पात्रा को, यह भी एक सवाल है। लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के बाद शेडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसके बाद उसी का नंबर आता है प्राइम मिनिस्टर के बाद, उसके बाद कोई मंत्रियों का नंबर आता है। तो इन लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। हकीकत यह है कि मोदी ने देश को गुमराह करके और खुद विदेश निकल गए। सुबह सुबह मोदी जी विदेश निकल जाएंगे कई दिनों की यात्रा पर, लेकिन यह इस देश के फायदे के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वह अपने आप को इन समस्याओं से बचने के लिए जा रहे हैं। अगर इस देश के फायदे के लिए जाना होता तो उन्हें रसिया, उन्हें ईरान जाना होता, जाते और वहां से तेल और बाकी के फर्टिलाइजर्स के सामान लाने की बात करते, लेकिन वहां न जाकर के यह भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि ट्रंप चाइना आए हुए हैं और ट्रंप का मूड घूम गया और वह भारत आ गए तो मोदी जी फंस जाएंगे। जितने दिन चाइना में ट्रंप रहेंगे उतने दिन मोदी बाहर रहेंगे। डरपोकों की यह निशानी होती है। यानी कि बहुत बुरे हालात में भी देश को आ गया, गुमराह करके और खुद विदेश निकल रहे हैं। लेकिन अचानक यूरोप देश के 27 देशों के नेता आकर के राहुल गांधी से मिलने भारत पहुंचे। और अब एक चीज और यहां आ रही है कि अगले 4 महीने में लूट जाएगी देश की जनता। भारतीय जनता पार्टी इस हद तक बर्बादी की कगार पर लाई है, लेकिन 27 देशों के लोग प्रतिनिधि राहुल गांधी से मिल रहे हैं तो सरकार को बहुत बुरा लग गया, तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा का चर्चा करने लगे। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू अब बहुत ज्यादा समस्या में घिर गए हैं और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक बात आ रही है जो कई दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं। अब चंद्रबाबू नायडू जो हैं वह आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ चंद्रबाबू नायडू की नजदीकियां बढ़ने की बातें की जा रही है, क्योंकि
आंध्र प्रदेश के अंदर जो हालात है और साउथ में जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी पॉपुलैरिटी ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी लगातार सवालों के घेरे में आ रहे हैं। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने विजय थलापति की सरकार बना करके इस बात का संकेत दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त शुरू हो चुका है। एडीएमके जो 25 से 30 सालों से एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी और उसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में पैठ बना रही थी, पैठ बना तो नहीं पाई, लेकिन द इंड उसका खात्मा जरूर वहां पर हो गया। और जो जिस सहयोगी दल के जरिए चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के वजह से, मोदी साहब के वजह से वह पार्टी टूट गई और उसके विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, पूरी पार्टी ही खत्म हो गई। अब 47 में सिर्फ 17-18 विधायक उसके बचे हैं, वह भी अब टूट के कगार पर है। ऐसे में विजय थलापति की, जिसको लेकर के राज्यपाल अलग अलग खेल खिला रहे थे बहुमत इकट्ठा करने के लिए, 144 सीटों के विधायकों के साथ बहुमत साबित करके और फैसले अनेकों ले रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए संकट में डाल रहा है। अब ऐसे में राजनीति बदल रही है और पूरे आंध्रा छोड़ करके पूरे साउथ में कांग्रेस की सत्ता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने यही रास्ता है कि कांग्रेस के साथ आए। अगर वह नहीं आए तो जगन मोहन रेड्डी वह कोशिश कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है और कांग्रेस उनके थ्रू पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जो माहौल बन रहा है वह जगन मोहन रेड्डी नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। तो अगर और नरेंद्र मोदी जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों से हाथ मिला रहे हैं, एक दाहिना एक बायां, यानी कि दो नाव पे चल रहे हैं कि जो मौका लगे उसी के साथ में हम निकल पड़ेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू को इसमें नुकसान हो रहा है, इसलिए कांग्रेस का बढ़ रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी का क्रेज डाउन और मोदी जो कटघरे में आ गए, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ अब हाथ मिलाने की विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी टूट की संभावना बताई जा रही है। आने वाले दिनों में मोदी पर भरोसा जो है वह खत्म हो रहा है, इसलिए भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी कुछ इंतजार हो रहा है। ममता बनर्जी को भी सफलता मिलता नजर आ रहा है, जो बंगाल के अंदर चुनाव के वक्त हुआ, सबूतों के साथ पहुंची थी, उस पर भी कुछ ममता के पक्ष में फैसला आता नजर आ रहा है कि कई सारी सीटों पर फिर से दोबारा चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज दिखाना पड़ सकता है, गिर गए, और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी यह सरकार फंस गई है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तक हो सकता है। यह संकेत तो सुप्रीम कोर्ट से मिल चुके हैं, देखना यह होगा क्या होगा। और इन सभी चीजों के बाद एनडीए गठबंधन के अंदर एक और बड़ी बगावत होगी, और क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा अब सामने देश के आया, यह असली चेहरा है, लूट खसोट वाला, पूरा देश लूट लिया इन्होंने और अब पाखंड प्रपंच रच रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी टूट की संभावना आ सकती है। आप कह सकते हैं कि खेल खत्म हो गया एनडीए का, अब असली चेहरा इंडिया का सामने आ गया। और नीतीश नायडू जो है ना, यह पूरी तरह से इसमें फंस गए, मोदी जी के जाल में नीतीश नायडू फंस गए। नीतीश ने अपना अंत करवा लिया और नीतीश के बाद नायडू का ही नंबर है। और नायडू अगर अब भी ना संभले तो अगर इस बार सत्ता गई चंद्रबाबू नायडू की, तो आगे फिर सत्ता नहीं आएगी चंद्रबाबू नायडू की, यह निश्चित है। फिर चंद्रबाबू नायडू फिर सजा के हकदार होंगे। 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के आरोप, घोटाले के आरोप में उनको 52 दिनों तक जेल में रखा गया था। लेकिन यह हर कोई जानता है कि वह जो आरोप था वह मनगढ़ंत आरोप था। जैसे विपक्ष को जेल में डाला जाता है, वैसे ही उनको जेल में डाल करके उनको भाजपा के साथ लाने की कोशिश थी, एक षड्यंत्र के तहत। लेकिन उस केस को क्लोज तो नहीं किया गया, उसकी जांच तो नहीं हुई, उसी में फंसा के भाजपा रखी है, तो यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश और नायडू दोनों इस वक्त, यह तो है, एहसास तो उन्हें हो रहा है कि मोदी को समर्थन दे करके हम बहुत बुरी तरह से फंस गए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक लॉकडाउन आने वाले 48 घंटे के अंदर कभी भी लग सकता है। आर्थिक लॉकडाउन मतलब आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से ऐलान हो सकता है कि आप वर्क फॉर होम करेंगे,
बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे लोग, बाइक और कार नहीं चलाया जाएगा, ट्रेन, बस और मेट्रो का आपको सफर करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी सारी चीजों का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है, जो इस देश के लिए आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है।